हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर एक बार फिर से। आज जो हम आपके लिए क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो पार्ट लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने आपको जो पीछे में जो भी कॉन्सेप्ट दिए थे, जो भी ट्रिक दिए थे, जो भी वीडियोस दिए, एक से एक ज़बरदस्त वीडियो थी और उसी बेस पर हम आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो और लेके आए हैं जो कि आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वह हमारा लवण। क्या है? लवण। लवण में हमने आपको इसका एक चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल दी एंड कर दिया, क्षार दी एंड कर दिया। आज जो है हमारा लवण की वीडियो नंबर फर्स्ट है, इसकी एक वीडियो और आएगी और हमारा लवण भी डी एंड हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट बचते हैं क्लास 10th एग्जाम के लिए, वो आपकी सारी करवाई जाएंगी। उसके लिए एक या दो वीडियो में उसको भी हम फिनिश कर देंगे। तो आपको अगर क्लास 10th में 95+% लाने हैं तो आपको आरएमबी सर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं लवण की। तो लवण वास्तव में है क्या, या लवण आए कहाँ से है? लवण है क्या या लवण आए कहाँ से है? तो जब भी हम अम्ल की किसकी जब भी हम अम्ल की अम्ल की और क्षारक की अम्ल की और क्षारक की उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं। उदासीनीकरण क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं। तो जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है, जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो उत्पाद प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जो उत्पाद होता है वही वास्तव में हमारा लवण होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर थोड़ी कटिंग हो गई क्योंकि यहाँ पर अगर ऊपर लाइन खींचेगा तो आपको क्लियर दिखाएगा नहीं। तो हमने लिखा यहाँ पर कि जब अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद हमें लवण के रूप में प्राप्त होता है। उत्पाद किसमें प्राप्त होता है? लवण के रूप में प्राप्त होता है। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको और क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम क्षारक लेंगे। क्या लेंगे? सबसे पहले हमने क्षारक लिया NaOH, एक क्षारक लिया। क्योंकि क्यों क्षारक है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्षारक में क्या होता है? OH आयन होता नहीं होता है? आपका तुरंत आंसर आएगा जी भैया, OH उसमें आयन होता है। अम्ल क्या है? अम्ल में क्या होता है? एक H आयन होता है। क्या होता? सिर्फ एक H आयन होता है। तो हमने ले लिया HCl, ये हो गया हमारा अम्ल। क्या है कि जब हमने इसकी क्रिया कराई, कौन सी क्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया कराई है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? NaCl। क्या प्राप्त हुआ? NaCl। अब NaCl क्या है? नमक है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। हम यहाँ पर लिखते नहीं क्योंकि हमारे पास स्पेस की काफ़ी कमी है। आप इसको जब हम बोलें तो आप इसको नोट कर लिया करो। क्लियर? तो NaCl, क्या NaCl में आपको H दिखाई दे रहा? H आयन दिखाई दे रहा? नहीं। OH आयन दिखाई दे रहा? नहीं। जब ना H आयन है ना OH आयन है तो क्या हो गया? हमारी ये क्या है? उदासीन उत्पाद कैसा प्राप्त हुआ? हमें उदासीन जो उत्पाद है वो प्राप्त हुआ है। ना इसमें हमारा अम्ल है ना ही क्षार है। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये हमारा NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड निकल गया, अब क्या क्या बचा हमारे पास? एक ए वाला H बचा है, एक ए वाला H बचा है, एक यहाँ पर O बचा है, मतलब दो H बचे। और साथ में क्या निकलेगा? जल भी निकलेगा। साथ में क्या निकलेगा? जल भी निकलेगा। आई होप आपको भी बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और लेते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ऊपर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नीचे क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमने इसकी क्रिया जो कराई है वो कराई है हाइड्रोजन सल्फेट से। किससे कराई? हाइड्रोजन सल्फेट से कराई। अब हमने जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फेट से कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो प्राप्त होगा सिर्फ सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। पर यहाँ पर एक गलती हुई है। यहाँ पर एक गलती हुई है। वो गलती क्या है? हमने आपको पहले ही बताया था कि जो K है वो सिर्फ सिंगल पॉजिटिव है और SO4 है वो क्या है? वो है डबल निगेटिव। K है सिंगल पॉजिटिव और SO4 मतलब सल्फेट क्या है? डबल निगेटिव है। तो जब डबल निगेटिव है, सिंगल पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे? दो अणु लेंगे।
दो परमाणु लेंगे, क्या करेंगे, दो परमाणु लेंगे। तो जैसे ही हमने इसके दो परमाणु लिए तो ये क्या होगा, K2, तो यहाँ पर हम K2 कर देंगे। अब हमारी अभिक्रिया बिल्कुल ठीक चलेगी। फिर प्लस का चिन्ह लगाए, क्या क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, O की संख्या कितनी बच गई, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, O की संख्या 6 बच गई, और H कितने बचे हमारे पास, H जो बचे हैं 2 H यहाँ पर हो गए हैं, सॉरी 4 तो यहाँ पर ऐड हो गए थे, यहाँ पर 2 बचे हैं। O कितने हैं, O सिर्फ 2 बचे हैं, और यहाँ पर जो हमारे H बचे हैं वो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 H यहाँ पर बचे। तो आप ध्यान से देखें, H2O मतलब H2O के 2 अणु हमारे लिए, H2O के 2 अणु हमारे लिए यहाँ बच गए हैं। क्लियर, H2O के कितने अणु बच गए हैं, 2 अणु बच गए हैं। H2O मतलब जल, जल के हमें 2 अणु या जल के 2 अणु हमारे लिए यहाँ पर मिल गए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं प्रकार की, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रकार की। तो जो लवण है वो 2 प्रकार के होते हैं। लवण है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य लवण, कौन से होते हैं, एक होते हैं सामान्य लवण। पहला क्या है, सामान्य लवण, सामान्य लवण। अब सामान्य लवण के हमने आपको ऊपर 2 एग्जांपल दे दिए हैं, सामान्य लवण के हमने आपको 2 ऊपर उदाहरण दे दिए हैं, नंबर 1 नंबर 2, 2 उदाहरण दे दिए कि NaCl, NaCl, दूसरा K2SO4, Na2CO3, ये क्या है, सारे के सारे सामान्य लवण हैं। ये हमने एग्जांपल दे दिए। अब सामान्य लवण होते क्या है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे लवण, वे लवण जो अम्लीय अणु में, वे लवण जो अम्लीय अणु में, किसमें, अम्लीय अणु में हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन अम्लीय, बात समझिएगा कि वे लवण जो, वे लवण जो अम्लीय अणु में, वे लवण जो अम्लीय अणु में क्या है, अम्लीय अणु में हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा पूर्णता विस्थापित कर देते हैं, पूर्ण रूप से विस्थापित कर देते हैं। किसे, यहाँ पर पॉइंट सिर्फ 2 थे। देखिए यहाँ पर हमने जो पॉइंट हैं वो आपको 2 याद करने। सबसे पहले जो लवण का, सामान्य लवण की परिभाषा क्या हो जाएगी, सामान्य लवण की परिभाषा आप इसी तरह से याद करें। सामान्य लवण की परिभाषा क्या है कि अम्लीय अणु में कैसा होगा, अम्लीय अणु में हाइड्रोजन आयन को, मतलब जो H+ आयन है, इस आयन को, हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा, धातु आयन द्वारा मतलब धातु आयन का मतलब क्या है, जो Na हो गया हमारा, Zn हो गया, ये क्या सारे धातु आयन है, धातु आयन द्वारा क्या पूर्णता विस्थापित कर देते हैं, पूर्णता विस्थापित कर देते हैं। पूर्णता विस्थापित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। क्लियर, हम आपको इसीलिए क्या है, एक एक परिभाषा बिल्कुल आराम आराम से एक एक सेकंड रुक के आपको बारीकी से बताए, इससे आपके माइंड में, क्योंकि केमिस्ट्री है ऐसी चीज कि आपको घुमा देगी, आपको पर आपको घूमना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हैं, RMB सर से पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या बताया, सामान्य लवण में हमने आपको बताया कि वे लवण जो अम्लीय अणु में हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा, हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा पूर्णता विस्थापित कर देते हैं, मतलब बिल्कुल हटा देते हैं उसे। यहाँ पर देखिए, क्या आपको कहीं हाइड्रोजन आयन दिख रहा है, H दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, पूर्णता विस्थापित। कहीं आपको यहाँ पर H दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पूर्णता विस्थापित। यहाँ पर आप चाहे Kb लगा लें, Kb आपका क्या हो जाएगा, एक धातु है, पोटेशियम। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं इसके बाद, दूसरा है अम्लीय लवण, क्या है, अच्छा इसको हम यहाँ पे लिख लें, इसका जो नंबर 2 है, क्योंकि हमारे पास फिर ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी। अम्लीय लवण क्या है, अम्लीय लवण को हम यहाँ लिख लेते हैं, अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण क्या है, सेम टू सेम यही परिभाषा हो जाएगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको लवण दिख रहा है तो यहाँ पर आप लवण लिख लें। क्या है, वे लवण
जो अम्लीय अणु में, जो अम्लीय अणु में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन को धातु हाइड्रोजन द्वारा, सॉरी धातु आयन द्वारा, धातु आयन द्वारा आंशिक रूप से विस्थापित करते हैं, आंशिक रूप से विस्थापित, कैसे विस्थापित करते हैं, कैसे करते हैं, आंशिक रूप से विस्थापित करते हैं। यहाँ पर क्या पूर्णतः विस्थापित कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, पूर्णतः विस्थापित कर रहे थे। और यहाँ पर कैसा, आंशिक रूप से, मतलब इसमें H का कहीं ना कहीं आपको 0.1 तक H जो है वो गुण मिलेगा, अम्ल का गुण मिलेगा, चाहे 0.1% क्यों ही ना मिले, पर H का गुण आपको मिलेगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे लवण जो अम्लीय अणु में हाइड्रोजन आयन को धातु हाइड्रोजन द्वारा, सॉरी धातु आयन द्वारा आंशिक रूप से विस्थापित कर देते हैं या करते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने हमने यहाँ लिखा है, जब हम हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब हमारे पास क्या है, अम्ल है, इधर क्या है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है, क्योंकि यहाँ पर OH है तो क्षार हो गया, यहाँ पर H है तो क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वह प्राप्त होगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हमें प्राप्त हो जाएगा। और निकलेगा क्या क्या, एक H यहाँ से निकाल दें आप, और ये वाला H यहाँ मान लें, 2 H यहाँ से निकल जाएंगे और एक O यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा H2O, जल तो निकलेगा ही निकलेगा, जल तो निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ पर देखें क्या आंशिक रूप से H का मान आया है, नहीं आया है, इसका नाम आप लिख लें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर हुआ, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा कि अम्लीय लवण और सामान्य लवण में अंतर क्या है। अब बात करते हैं दूसरा क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 क्या है, कल हमने आपको बताया था, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट सब बताए थे, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया हम NOH से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हमारे पास यहाँ पर H आयन है, तो ये क्या अम्ल हो गया, ये क्या है NaOH, ये क्या हमारे पास क्षार हो गया। तो अम्ल क्षार की जैसे ही हमने अभिक्रिया कराई हमें प्राप्त हुआ NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें प्राप्त हो गया। और बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, 2 यहाँ से ले लें आप H, एक यहाँ से, मतलब H2O हमारे बाहर, मतलब एक अणु जो जल का है वो बाहर निकल गया। क्लियर, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसका नाम क्या है, ये फास्फोरिक अम्ल, क्या है, फास्फोरिक अम्ल। जब हम फास्फोरिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं, फास्फोरिक अम्ल की क्रिया NaOH से कराते हैं, तो हमें सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम, सोडियम मतलब N, और डाइहाइड्रोजन का मतलब क्या है, H के 2 अणु होंगे, डाइहाइड्रोजन मतलब डाई माने 2, केमिस्ट्री में 2 के लिए डाई बोलते हैं, तो डाइहाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन, और PO4 क्या है, फास्फेट। तो क्या हमें सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट प्राप्त होता है। और बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक H इधर बच गया, एक यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 2 तो यूज हुए, तो एक H यहाँ से बच गया, एक O, मतलब जल का अणु हमारा बाहर निकल जाएगा, जल का अणु हमारा बाहर निकल जाएगा। आई होप ये आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। क्या बाहर निकला, सोडियम डाइहाइड्रोजन
फास्फेट बाहर निकल गया और एक जल का अणु हमारा बाहर निकल गया। अब हम एक लास्ट अभिक्रिया में क्या करेंगे कि सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? थोड़ा सा खतरनाक सवाल यहाँ पर ये बन जाता है, तो आप दोनों सर तुरंत जो हमें प्राप्त होगा वो सोडियम ट्राई हाइड्रोजन फास्फेट प्राप्त हो जाएगा। पर आप यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आप यहाँ पर, यही तो केमिस्ट्री का गेम है भाई, यही तो केमिस्ट्री का गेम है। यहाँ पर ट्राई हाइड्रोजन कभी लग ही नहीं सकता है। उसका कारण ये है कि जो PO4 है वो डबल नेगेटिव होता है और H होता है क्या होता है, सिंगल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे तो हमारा बॉन्ड बन गया, जैसे ही आप यहाँ करेंगे तो बॉन्ड आपका बेकार हो जाएगा, बॉन्ड आपका टूट जाएगा। इसलिए हम क्या है, उस अभिक्रिया को उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते जो आपके दिमाग में चल रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा डाई सोडियम हो जाएगा। सोडियम का कितने अणु होंगे? यहाँ पर 2 होंगे, Na2 डाई सोडियम हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन, डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट प्राप्त होगा। डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इसका अणु हो गया, एक इसका, 2 हमारे अणु डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। अब हमारे पास क्या क्या बचा है? 2 अणु आप इसके ले लें यहाँ से, एक हमारे पास O बचा है, तो H2O हमारा बाहर निकला है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने जितनी भी अभिक्रिया कराई है, जितनी भी अभिक्रिया कराई है, सब में एक चीज आप गौर करें कि जल सब में निकल रहा है, कि जल सब में निकल रहा है। देखिए यहाँ पर जल सब में निकल रहा है। तो इसका मतलब जब भी आप अम्ल क्षार की अभिक्रिया कर रहे हो, आपको क्लियर हो कि ये लवण बनेगा, तो आप जल पहले निकाल दें। जल का जो अणु है वो एक पहले निकाल दें। अब जल का जब अणु आप पहले निकालेंगे तो जो भी बचे उसको हम एग्जाम के तौर पे बता रहे हैं, सब कुछ भूल जाए तब, तो आप मिक्सअप करके आप लवण का नाम लिख दें, जैसे तैसे आपको लिख मिले। नहीं तो आरएमबी सर के आप साथ पढ़ रहे हैं, जैसे तैसे आप शब्द का भूल ही जाइए कि जैसे जैसे तैसे शब्द होता क्या है। इसलिए आपको क्या है, इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा यदि आपने इसको एक बार भी अच्छे से पढ़ लिया, एक बार भी कायदे से पढ़ लिया है। अब जो तीसरा जो हमारा चलेगा, एक सामान्य लवण और हमारा कैसा, अम्लीय लवण हो गया। तीसरा हम बात करते हैं, इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वह है क्षारकीय लवण। क्या है? क्षारीय लवण। क्या है? क्षारीय लवण। तीसरा क्या है? तीसरा जो है वह है क्षारीय लवण। अब क्षारीय लवण वास्तव में क्या होगा कि ऐसा लवण जिसके अंदर OH आयन आ जाए। क्या है? OH आयन आ जाए, वह क्या हो जाएगा? क्षारीय लवण हो जाएगा। एग्जाम्पल, देखिए हमने ले लिया चूना, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? चूना है। क्या आपको OH आपको दिखाई दे रहा? आप कहेंगे हाँ भैया हमें OH दिखाई दे रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? ये है चूना। क्या है? चूना। और इसका नाम, रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड की अभिक्रिया आपको आपको पता है कि OH और H में अभिक्रिया होती या नहीं? जब भी लवण की बात आ जाए OH और H में अभिक्रिया होगी, तो OH हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। अब लेंगे अम्ल, तो अम्ल क्या होगा? हो जाएगा HCl। क्या हो लेंगे? HCl। जैसे ही अम्ल हम HCl लेंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें CaOH और Cl प्राप्त हो जाएगा। Ca यहाँ से ले लिया, OH यहाँ पर एक अणु ले लिया, Cl का यहाँ पर। अब क्या बचा? क्योंकि हमने क्यों ऐसा किया, हमें H2O निकालना था। जल तो निकलेगा जब हमने कहा है कि अम्ल क्षार की जब भी अभिक्रिया होगी हमारा जल जो है वो निकलेगा। जब यहाँ पर हमारा जल निकलेगा तो यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पर OH के 2 अणु, तो यहाँ से हमने एक अणु ले लिया। अब हमारे पास कि OH हमने ले लिया, OH मतलब एक H का अणु यहाँ से, एक H का अणु यहाँ से, तो 3 है। 2H हमने यहाँ से ले लिए और एक OA वाला ले लिया, तो हमने जल निकाल लिया था। अब क्या बचा हमारे पास? एक OH बचा है, एक Ca बचा है और एक Cl बचा है। तो CaOH हमने Cl लिख दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। आई होप आपको ये हमारा जो आज लबड़ का टॉपिक था वो पूर्णतः समाप्त हो गया है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और आरएमबी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास क्लास 10 के सारे नोटिफिकेशन साइंस के पहुंचते रहे। और आपको 95% अगर लाना है तो आपको आरएमबी सर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप जुड़ने के लिए क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे आपके पास 7 बजे से रात 9 बजे के बीच आपके पास कोई कभी भी नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप वीडियो को तुरंत देख सकें। थैंक यू वेरी मच।